राम की नगरी अयोध्या में फिर सामने आया एक नया चमत्कार, जब गिद्ध जटायु के साथ साथ बंदरों ने भी किया भगवान राम का सत्कार। 22 जनवरी को अयोध्या के अलावा पूरे देश में मची खलबली, जब पीएम मोदी और योगी जी के साथ राम का स्वागत करते दिखेंगे। बजरंगबली तो अयोध्या में क्यों पहुंच रहे हैं? सैकड़ों तादाद में भालू और बंदर आखिर कहां से आ रहे हैं? यह बंदर क्या यह राम मंदिर के दर्शन के लिए आ रहे हैं या फिर कुछ और ही मसला है? दोस्तों, सब जानते हैं कि 22 जनवरी के दिन भारत वर्ष के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन भगवान राम अपनी नगरी अयोध्या में वापस लौटने वाले हैं। और इसी खास दिन के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद राम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं, और इनके अलावा सीएम योगी और सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आने वाले हैं। और इनके अलावा विदेशों में भी कई बड़ी हस्तियां राम मंदिर आयोजन में देखने को आने वाली है। तो राम की जन्मभूमि अयोध्या वैसे तो भगवान राम के जन्मस्थान से पूरी तरह से जानी जाती है, लेकिन अयोध्या में जब आप आएंगे तो आपको अयोध्या के मठ, मंदिर और गलियों में बंदर जरूर देखने को मिलेंगे। इन्हीं बंदरों को अयोध्यावासी बजरंगबली का रूप भी मानते हैं और इसके साथ ही उन्हें पूजते भी हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच फिलहाल में कुछ बंदरों का एक साथ राम मंदिर में आना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। या दोस्तों, हाल ही में कुछ बंदरों के ग्रुप को अयोध्या राम मंदिर में देखा गया है। अब आप इसे चमत्कार कहें या फिर कोई सहयोगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भगवान राम के लौटने की खुशी में बजरंगबली दर्शन के लिए खुद अयोध्या आए हैं। लेकिन क्या है इसकी पूरी सच्चाई जानेंगे आज के इस वीडियो में, और साथ ही अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े कुछ और दिलचस्प किस्सों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए यह वीडियो के अंत तक, और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑयल पर लगाएं, ताकि कोई भी वीडियो में ना हो। तो वैसे तो कलयुग में हनुमान जी को राजा माना जाता और बंदर को हनुमान जी का स्वरूप राम नगरी में प्राचीन काल से यह परंपरा चली आई है कि कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोना चाहिए, इसलिए जगह जगह भंडारे चलाए जाते हैं। तो वहीं इस रामनगरी में बंदरों का भी आदर सत्कार किया जाता है। बंदरों के लिए भोजन की व्यवस्था अनेक जगहों पर होती है। बता दें कि श्री राम नगरी में बंदरों की तादाद के इलाकों में है। दोस्त, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या नगरी में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, और इसमें मुख्य रूप से 5 लोगों की भागीदारी रहेगी। खबर आ रही कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और आनंदी पटेल रहेंगी, और साथ में धार्मिक मान्यताओं का पोषण करने वाले वैदिक गुरुओं को भी शामिल किया जाएगा। अयोध्या इस वक्त विश्व का मानक बना हुआ है। अब इस वक्त वैश्विक स्तर पर लोग अयोध्या को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त गिद्धों का विशाल समूह अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक दर्जनों बार गिद्धों का झुंड देखने को मिल रहा है। भगवान राम अब महल में विराजमान होंगे। इसका स्वागत समारोह में जटायु सम्मिलित होकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। दोस्त, भगवान श्री राम के चाहने वालों की श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि देश विदेश से अब भी श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू हो गया है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इस अवसर पर गवाह बनने के लिए हर आदमी से लेकर खास आदमी तक अयोध्या पहुँचने की प्लानिंग में जुटे हुआ है। फिलहाल लोग यहाँ रेलगाड़ी या फिर किसी भी वाहन से पहुँच रहे हैं। वहीं कुछ लोग जल्दी से शुरू होने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एयरपोर्ट के जरिए इस भव्य राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अभी से भगवान राम के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं।
तो अयोध्या नगरी में विराजमान होने वाले हमारी आस्था के प्रतीक श्री राम के दर्शन के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, कमेंट में बताएं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसका उद्घाटन लगातार सुर्खियों में। धार्मिक अंतर राष्ट्रीय इम्पोर्टेंस के स्थान पर विकास की नई स्टोरी लिखने की तैयारी है। तमाम मॉडर्न व्यवस्थाओं के साथ साथ यहां शहर में सुविधाओं और व्यवस्थाओं का विकास किया जा रहा है। बता दें कि अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस टर्मिनल और आवागमन को सुगम बनाने वाली तमाम सुविधाएं विकसित की जा रही है। बता दें कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा यानी कि ISBT की सौगात मिली है। कई फेज में इसे विकसित किया जाएगा या दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए तमाम जरूरी सुविधाएं भी मिलने वाली आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए यात्री सहायता केंद्र, रैन बसेरा, प्रतीक्षालय जैसे सुविधाएं विकसित की गई है। उत्तर प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के हवाले से आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आगरा जैसे मुख्य पर्यटक स्थल से अयोध्या आने के लिए विशेष बस सेवा की शुरुआत भी की गई है। अयोध्या को श्रद्धालुओं को अनोखा अनुभव देने के लिए कुंभ में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं की 3 सिटी भी बनाई जाएगी। अयोध्या में बंदरों की संख्या का यदि ऐसे में 15,000 लोगों की क्षमता वाली 3 सिटी बनाने का फैसला किया गया है। टेंट कपड़े के बदले 3 से बनाए जाएंगे ये सारे शेल्टर होम। 50 एकड़ में फैली 3 सिटी में 45 लोगों की क्षमता वाले 1500 कमरों का भी इंतजाम किया गया है। अयोध्या में 3 सिटी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनवा रहा है। कारसेवकपुरम और मरीज ग्राम छावनी में टेंट सिटी बनाई जाने वाली है। दोनों को मिलाकर लगभग 3000 लोग के रहने का इंतजाम होगा। बता दें कि श्री राम मंदिर के समारोह में शामिल होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने क्रिकेटरों, उद्योगपतियों और अभिनेताओं जैसी कई हस्तियों को निमंत्रित किया है। सम्मानित अतिथियों की सूची में कई परिवार भी शामिल है, जो दुनिया भर के 50 विदेशी देशों के प्रतिनिधि हैं। साथ ही गौतम अडानी, रतन टाटा, अरुण गोविल, दीपिका, योगी आदित्यनाथ, बाबा रामदेव, मोहन भागवत जैसे कई सेलिब्रिटीज भी शामिल होंगे। राम भूमि ट्रस्ट ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए 3000 VIP और 4000 संतों सहित लगभग 7000 लोगों को आमंत्रित किया है। उद्घाटन समारोह में राजनेताओं, सभी 4 शंकराचार्य, मशहूर हस्तियों, क्रिकेटरों, पुजारी, अन्य धार्मिक नेताओं सहित विभिन्न क्षेत्रों की कई हस्तियों को शामिल किया गया है। दोस्तों, फिलहाल में अयोध्या से जानकारियां सामने निकलकर आ रही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उरी में अचानक से गिद्धों का झुंड सामने आया है। सभी के मन में सवाल है कि आखिर कहां से आया यह गिद्धों का झुंड। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब इस वक्त अयोध्या में बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंच चुके हैं, यानी कि यहाँ के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। इसको भगवान की कृपा कहें या कुछ और पशु पक्षी सहित अयोध्या में अब जटायु भी आ गए हैं। लोगों का मानना है कि निश्चित ही यह भगवान राम का प्रभाव है। आपका इस बारे में क्या कहना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 200 वर्षों पहले इन गिद्धों को बड़े बड़े झुंडों में खेतों में और जंगलों में घूमते हुए देखा जाता था, लेकिन आजकल इनकी जातियां निरंतर विलुप्त होती जा रही है। अब फिर से आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में गिद्धों को फिर से कर खुशी की अनुभूति हो रही है। लगता है आध्यात्मिक नगरी अयोध्या दिव्य शक्तियां भी बराबर अपना काम कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के परम भक्त फ्रिगेट दराज जता रहे हैं। तो भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में बताएं। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।